बहुत अच्छे कोबरा गैंग। और मनी हाइस्ट आर्मी ने तो उन क्रिमिनल्स के चक्के छुड़ा दिए। और मेरे दोस्त फ्रैंकलिन, माइकल और ट्रेवर, तुम लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। तुम लोग की वजह से ही आज हमारे पास इतने सारे डायमंड्स हैं। टॉप क्रिमिनल्स तो कोबरा गैंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इस नाकामयाबी के बाद टॉप क्रिमिनल्स अब तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे होंगे। हम लोगों ने उन्हें इतनी बुरी तरह हराया है कि अब वो फ्री फायर में उतने ज्यादा फेमस नहीं रहेंगे और अब कोबरा गैंग का नाम और भी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा रेड कोबरा भैया, अब तो हमारा नाम फ्री फायर में भी और GTA में भी आग की तरह फैल जाएगा। तो देखो भैया, वक्त रहते हमें उन्हें टॉप क्रिमिनल्स को खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो कोई हम पे भारी खतरा बन जाए। फिलहाल डग्गन, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो बिल्कुल तुमने सही कहा फ्रैंकलिन, लेकिन मेरे दोस्तों कोबरा गैंग, उम्मीद है कि जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम उन टॉप क्रिमिनल्स को अच्छी तरह से संभाल लोगे। कोबरा गैंग और फ्रैंकलिन, अब वो टॉप क्रिमिनल्स तुम्हारे हैं। इससे पहले कि वो कुछ और प्लान करें, तुम लोगों को उन्हें खत्म करना होगा। तभी अब मैं दोबारा लॉस एंटोस में आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भी भाई हचरो जो मेरे भाई एल रूबियो का हुआ। उम्मीद है तुम सब मेरे भाई की मौत का बदला उनसे जरूर लोगे। और अब हमारी जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों। अब भलाई इसी में है कि मैं लॉस एंटोस से कुछ सालों के लिए दूर हो जाऊं, नहीं तो वो टॉप क्रिमिनल्स मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और जब तक फ्रैंकलिन और कोबरा गैंग उन्हें खत्म नहीं कर देती, तब तक तो मैं अब दोबारा कभी भी यहाँ कदम नहीं रखने वाला। डायमंड चुरा कर टॉप क्रिमिनल से डग्गन बॉस लॉस सेंटोस छोड़कर जा रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो धीरे धीरे अपनी ही मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो वैसा ही करने जा रहा था जैसा कि टॉप क्रिमिनल्स ने सोचा था और वो उनके जाल में फंस चुका था। ओह, अब इसे कहते हैं ना गजब का थ्रो। कैसे हो मेरे भाइयों? तो जैसा कि मैंने कहा था, अब डग्गन तुम्हारा है। आखिरकार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। ये हमारे डायमंड्स हमसे ही चोरी करके कहीं और भागने की फिराक में था। मुझे पहले से ही पता था कि ये कोबरा गैंग और फ्रैंकलिन को हमसे डायमंड चोरी करने के लिए जरूर भेजेगा, इसीलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया जिससे कि हमें डायमंड्स और डग्गन दोनों मिल जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। और ये नुबड़े तो कितनी आसानी से हमारे प्लान में फंसते गए। मजा ही आ गया। रेड क्रिमिनल, तुम तो सच में मास्टरमाइंड हो। लेकिन दोस्तों, अब हमें इस डग्गन के साथ क्या करना है? मैं तो बोलता हूँ इसे पहले पेड़ में लटकाते हैं और खूब मारते हैं और उसके बाद इसकी गर्दन काट देंगे। वैसे स्कल, तेरा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। अरे रुको, पहले मुझे मेरे फ्री फायर के चैनल पे लाइव तो आ जाने दो। आज इसकी मौत का तमाशा पूरे फ्री फायर वालों को दिखाएंगे, ताकि टॉप क्रिमिनल से भिड़ने से पहले लोग 100 बार सोचे। इस नोबड़े ने तो हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है, लेकिन आज इसका अंत तो तय है। अरे हाँ भैया जी, आज तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। आज तो वैसे मैं भी गोली मारूंगा। आज इसे छोड़ेंगे नहीं हम। इस डग्गन बॉस ने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। पहले तो मेरे भाइयों को मारा और उसके बाद मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे कोई एक ही जिंदा रह सकता है, या तो टॉप क्रिमिनल्स या तो डग्गन। और टॉप क्रिमिनल्स कभी भी नहीं मरने वाली। भैया जी, इसने हमें मारने की अनगिनत बार कोशिशें की है, लेकिन हमेशा नाकामी रहा। इसकी वजह से मैं आपसे दूर रहा, लेकिन अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसे क्या लगा था कि ये टॉप क्रिमिनल्स को मार सकता है क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन शायद इसे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं था। इसने जब टॉप क्रिमिनल से पंगा लिया था, तभी इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और अब इसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। उम्मीद है क्रिमिनल्स, डग्गन बॉस को मारकर तुम लोग का बदला पूरा हो गया होगा,
लेकिन अभी भी हमारी कहानी का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमारा अगला टारगेट है, अगला फ्री फायर किंग। तो बिन बुलाए बार आती हो, मैंने सिर्फ तुम लोगों को आर्टिक ब्लू के कहने पे रखा हुआ है। और हाँ, 50,000 डायमंड भी मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे पीछे खुद गरीना पड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को भी फ्री में नहीं रखते, लेकिन क्योंकि गरीना वाले हमारे भी पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि जैसा कि तुम देख सकते हो, हम यहाँ पर गरीना से छुपकर फ्री फायर की गन्स बनाते हैं, वो भी सुपर गन्स, जिसकी परमिशन गरीना किसी को नहीं देती। तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, बस हमारे अकाउंट्स पे डायमंड देना मत भूलना। तुम लोग को तुम्हारे डायमंड मिल जाएंगे गन्ना चूस के। लेकिन ये बताओ मुझे कि आर्कटिक ब्लू का है कब से बाहर मर गया क्या? कि मुझे अभी पता चला है कि गरीना वालों ने 4 नए बंडल्स जीटी के अंदर भेजे हैं, ताकि वो फ्री फायर और जीटी के बीच का बैलेंस जो भी हमने खराब किया है उसे ठीक कर सके। उसने अभी आलोक को खत्म किया है और अब वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। हमें अपनी तैयारी पूरी करनी होगी इससे पहले कि वो हम पे हमला करे। तुमने बिल्कुल सही कहा नाइट क्लाउन, लेकिन गरीना अपनी पूरी कोशिश करेगी, हर वो मुमकिन कोशिश जिससे हम खत्म हो जाए। आखिरी बार मुझे डेडली स्ट्राइक को ही हराने में कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पता नहीं इस बार मैं अपने 20 स्टार बंडल से उन बूयाडी बंडल से जीत पाऊंगा कि नहीं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये गरीना हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये हमें मार कर ही दम लेगी। लेकिन तुम सबके बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि अभी हम अपने अपने रास्ते निकल जाएं। तो तुम कहना चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर चले जाएं, और जब गरीना वाले आए तो तुम उनसे अकेले लड़ो और वो तुम्हें यहीं पे खत्म कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, हम तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। इसने बिल्कुल सही कहा, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और हाँ, तुम हमारे लीडर हो, तो हम सब साथ मिलकर उन सब का सामना करेंगे। हमने पहले भी गरीना को हराया है और आगे भी उन्हें मार देते रहेंगे। वो हमसे कभी नहीं जीत सकते। तुम लोगों को तुम्हारे डायमंड्स मिल जाएंगे, तो अब यहाँ से दफा हो जाओ और हमें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए जो मैंने तुम्हें अपने इस सीक्रेट बंकर में छुपा कर रखा हुआ है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है डेडली स्ट्राइक को मारकर। अगर तुम लोग उसके साथ आ जाते तो आज मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। और मेरे यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि अब तुम सब यही दफन होने वाले हो। इन नूबड़ों को क्या लगा था कि ये गरीना से ऊपर है। गरीना जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। देख डीजे के, आज तेरे कारण क्या हो गया है। GTA 5 बर्बाद होने वाला है और तेरा सारा का सारा हिसाब किताब तो अब गरीना करेगी। चलो भाइयों, अब हमारे चलने का वक्त आ चुका है। जय एंड्रयू, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एडम कहाँ पे है?
और ये इतना बड़ा तूफान कैसे आ गया? ये बूया डे बंडल्स ने मेरा आखिरी बंडल भी ले लिया। मुझे तो लगता है ये सब उन बूया बंडल्स ने ही किया है। आलोक, मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यूं अचानक से इस तूफान का आना और GTA में तबाही, मुझे तो लग रहा है कि इन सब के पीछे बूया डे बंडल्स का ही हाथ है। अगर इन्हें हमने जल्द ही नहीं रोका तो ये पूरे शहर को तबाह कर देंगे। मुझे तो लगता है कि गरीना वाले GTA में तबाही मचाकर यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही हुआ तो हमारी बहुत सारे दोस्त यहाँ जो हैं वो मारे जाएंगे। ओह दैट वाज फैंटास्टिक। मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उन बूया बंडल्स को अगली बार छोड़ूंगा नहीं, लेकिन फिलहाल तो हमें इस टोर्नेडो से आगे निकलना होगा। देखो आलोक, ये तो हमारे ही पास आ रहा है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। जय, शायद यहाँ से निकलने के लिए अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस टोर्नेडो के बीच से निकलना ही होगा। मैं ये शहर तबाह नहीं होने दूंगा। मैं उन बूया बंडल्स को कुछ भी करके रोकते रहूंगा। उन्होंने सिर्फ फ्री फायर को बचाने के बारे में सोचा है, लेकिन GTA को तबाह कर मुझे उन्हें कुछ भी कर रोकना होगा, वरना ये तबाही बढ़ती ही जाएगी। उम्मीद है एंड्रू और जय भी उस टोर्नेडो से निकल ही आए होंगे, क्योंकि अभी हमें भी बहुत ज्यादा काम करना है। हमें अभी अपने सारे के सारे दोस्तों को ढूंढना होगा, क्योंकि उन्हें हराना मेरे अकेले बस की बात नहीं है। मुझे दिमित्री, थीवा, हयातो, क्रोनो सबकी मदद चाहिए होगी, लेकिन पता नहीं वो लोग हैं कहां भी। मुझे जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। ये टोर्नेडो तो फिर से मेरे पीछे ही आ रहा है। आखिरकार ये है क्या चीज? अरे आलोक, मैं तेरे पीछे हूं मेरे दोस्त। हमें जल्दी से जल्दी कोई कार ढूंढनी होगी यहां से भागने के लिए, वरना ये टोर्नेडो अगली बार हमारा कचूम्बर बना देगा। दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक कार मिल गई है, जल्दी से यहां पर आओ। आगे की ओर मुझे और भी बहुत सारे टोर्नेडोज दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं शहर का क्या ही हाल हो गया होगा। हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए। मुझे तो कभी लगा नहीं था कि कोई इतनी ज्यादा तबाही मचा सकता है इस शहर में। ये फ्री फायर वाले तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं ये हो क्या रहा है। अरे मैं तो ये सामने से देख रहा हूँ, यहाँ पे तो मीटियोर्स भी क्रैश हो रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे? पता नहीं हमारे दोस्त किस हालत में होंगे। हमें उनके पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में ये पूरा का पूरा शहर धूल में मिल जाएगा। गाइस, मुझे अभी पता चला है कि गरीना ने सिर्फ यहाँ तबाही ही नहीं मचाई, बल्कि फ्री फायर के सारे कैरेक्टर्स और बंडल्स को भी यहाँ भेज दिया है। पहले तो सिर्फ हम कुछ ही फ्री फायर के लोग थे यहाँ, लेकिन अब यहाँ पे सारे के सारे बंडल्स और कैरेक्टर्स आ चुके हैं। अरे लोग, गाड़ी देख के चलो। अगर ऐसे तुम ड्राइविंग करते रहे तो मैं तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। दोस्तों, गाड़ी से जल्दी बाहर निकलो। हमें किसी न किसी घर में जाकर छुपना होगा, वरना ये मीटियोर सीधे हमारे सर में फटेगा। मीटियोर, टोर्नेडोस, पता नहीं और कितने सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं इस पूरे शहर में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शहर तो एक दिन से भी ज्यादा टिक नहीं पाएगा। लगता है गरीना वालों ने तो अब सोच ही लिया है GTA को पूरी तरीके से खत्म करने का। अरे ये तो बिल्कुल भी फैंटास्टिक नहीं है, और मेरा तो किसी भी दोस्त से कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है। पता नहीं सारे के सारे कहां मर गए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अपने सारे दोस्तों को ढूंढकर उन बूया डे बंडल्स को खत्म करना। इससे पहले कि वो हमारा पूरा शहर तबाह कर दे, हमें उन्हें रोकना होगा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये इतनी तबाही कौन मचा रहा है? कहीं वो DJ के वापस तो नहीं आ गया? अगर उस नूबड़े ने अपनी शक्ल मुझे दोबारा दिखाई तो इस बार वो बचेगा नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? ये रोशनी कैसी, और मेरे थ्रोन के आसपास ही क्यों हो रही है? पहले ये मीटियोर्स का अटैक और अब ये जरूर हमारे दुश्मनों का काम है। अगर ये मेरे सामने आ गए तो नहीं,
मेरा थ्रोन अचानक से गायब कहाँ हो गया? आखिर ये हो क्या रहा है? बिना फ्री फायर के थ्रोन के तो कोई फ्री फायर किंग बन ही नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? आखिर मेरा थ्रोन हवा में कैसे गायब हो गया? जिसने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। सबसे पहले तो हमें हयातो और क्रोनो को ढूंढना होगा। पता नहीं ये लोग कहां चले गए हैं, पता नहीं कौन से बंडल्स लेने के लिए गए थे ये लोग। दोस्तों लगता है एक और नई मुसीबत हमारे सर में आ गई है। पता नहीं अब ये लोग कौन है और इन्हें हमसे क्या चाहिए। हे आया तो लगता है कि ये हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। हमें अपने बंडल्स हटाने होंगे। तो शायद अब तुम हमें पहचान पाओ। हमारे ये न्यू पावर बंडल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इनके साथ हमें हरा पाना नामुमकिन है। हेलो, तुम्हें सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमने ब्लड मून के भाइयों को हरा दिया है। लेकिन वो ब्लड मून निकम्मा पहले ही भाग गया, नूबड़ा कहीं का। नहीं तो मैं उसे छोड़ता ही नहीं। लेकिन ये शहर पे तबाही ये कौन कर रहा है? दोस्तों तुम्हारे जाने के बाद और भी बहुत सारी मुसीबतें आ चुकी हैं और हमें इन्हें रोकना होगा। हमें ये शहर उन बुए डे बंडल से बचाना होगा, वरना हमारा शहर तबाह हो जाएगा। ओह तो ये बात है। हमें अपने बाकी के साथियों को भी ढूंढना होगा, उसके बाद वो बुया डे बंडल हमसे बचेंगे नहीं।